तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ एब्रिविएशन के बारे में। जी हाँ, कि हम में से बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना हमारे पास एग्ज़ाम दिया है अप्रैल मई 2025 में। और क्या है कि जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में क्या होता है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें स्टूडेंट समझ नहीं पाते और यहाँ ये भी नहीं समझ पाते कि हम पर पास हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे आपके रिजल्ट को लेकर कई सारे अपना एब्रिविएशन बनते हैं, तो उसको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन-कौन से कैसे के एब्रिविएशन आपके बनते हैं। तो दोस्तों आपका अपना रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट में यहाँ पर अपना कई जगह पर आपको अपना देखने को मिलता है अपना पी। इस पी का मतलब होता है हमारा अपना पास, कि आप अपना उस सब्जेक्ट में अपना पास है। लेकिन यहाँ पर अपना कई बार आपको अपना शो होता है अपना एनसी। इस एनसी का मतलब होता है हमारे पास नॉट नॉट कंफर्टेबल एज़ अ रिक्वायर्ड डाटा फॉर रिजल्ट कैलकुलेशन इज़ अनअवेलेबल। मतलब क्या है कि अभी आपके अपने रिजल्ट में अपना कुछ कमी है, कुछ अपना प्रॉब्लम है, जिस वजह से क्या है कि डाटा पूरा एनएस वालों के पास अभी तैयार नहीं हुआ है, जिस वजह से अभी आपका अपना रिजल्ट अपना रोक लिया गया है। तो ऐसे में आपको ज़्यादा दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। कुछ अपना जो है कि हो सकता है 1-2 दिन में ही आप अपना एनसी हट के आपका रिजल्ट आपका शो हो जाए। तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे ही डाटा कंप्लीट होता है तो आपका रिजल्ट आपका शो हो जाएगा। ठीक, और आपके रिजल्ट में आपको कई बार शो होता है एबी। तो इस एबी का मतलब होता है एब्सेंट, कि हो सकता है कि आपका थ्योरी, प्रैक्टिकल, असाइनमेंट कहीं आपका लिखा हो एबी। तो इसका मतलब क्या है कि आपने वो चीज़ अटेम्प्ट करी ही नहीं, उसमें आप अपना एब्सेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर अपना कई बार ये भी होता है कि आपके रिजल्ट में जो भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के सामने लिखा होता है एसवाईसी। इस एसवाईसी का मतलब होता है सब्जेक्ट हियर टू बी क्लियर, कि आप अपना उस सब्जेक्ट में फेल है, तो ऐसे में आपको हो सकता है कि उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपको दोबारा देना पड़े। कि रिजल्ट में अगर आपको शो हो रहा है फॉर टाइम एक्स, मतलब कि आप पास नहीं हैं, तो ऐसे में आपको एसवाईसी सब्जेक्ट वाले एग्ज़ाम को दोबारा देने हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके रिजल्ट में शो हो रहा है एसवाईसीटी, जिसका मतलब होता है सब्जेक्ट हियर टू बी क्लियर इन थ्योरी, कि आप अपना प्रैक्टिकल पास है, लेकिन आप थ्योरी में रह गए हैं। तो ऐसे में आपको उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फीस आपको दोबारा पे करनी है और आपको दोबारा प्रैक्टिकल देने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको अपना थ्योरी क्लियर करना होगा। और ऐसे में अपना किसी सब्जेक्ट में अगर आपको शो हो रहा है एसवाईसीपी, जिसका मतलब होता है सब्जेक्ट हियर टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल, कि आप थ्योरी में पास है, आपको दोबारा थ्योरी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम फीस पे करके आपको अपना दोबारा प्रैक्टिकल आपको देना होगा, प्रैक्टिकल में पास होना होगा। और ऐसे ही आपको अपना शो होता है हमारा अपना टीएमए। तो टीएमए जिसका मतलब होता है ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। अगर आपने असाइनमेंट सबमिट करे हैं, तो वहाँ पर आके आपके ना टीएमए के मार्क्स आपको शो होते हैं। टीएमए जो कि थ्योरी के अपना 20% मार्क्स बनते हैं। इसके अलावा आपके रिजल्ट में शो होता है अपना आईएमपीआर। इस आईएमपीआर का मतलब होता है पास एंड अपीयर फॉर इम्प्रूवमेंट, कि आप ऑलरेडी अपना पास थे पहले, लेकिन आपने दोबारा एग्ज़ाम फीस पे करी और उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपने दोबारा दिया। और इसी तरह से आपका शो होता है एडीडीएल, यानी पास एंड अपीयर फॉर एडिशनल सब्जेक्ट, कि आपने पास हो गए थे, लेकिन पास होने के बाद भी आपने क्या करा, कोई ना कोई सब्जेक्ट आपने ऐड किया और ऐड होने के बाद में एग्ज़ाम फीस पे करके आपने उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया। तो ऐसे में आपको जो रिजल्ट है, तो रिजल्ट में आपको शो करेगा एडीडीएल, जिसका मतलब होता है कि पास एंड अपीयर फॉर एडिशनल सब्जेक्ट, कि आप ऑलरेडी पास थे, लेकिन आपने सब्जेक्ट ऐड करके उसका एग्ज़ाम दिया। इसके अलावा यहाँ पर आपका शो हो सकता है आरडब्ल्यू, जिसका मतलब होता है रिजल्ट विद हेड, कि किसी वजह से आपका जो रिजल्ट है रोक लिया गया है। तो इसके लिए आप अपना जो है कि ज़्यादा वेट मत करिएगा, 1 से 2 दिन ही वेट कर सकते हैं। और अगर 1 से 2 दिन में आपका आरडब्ल्यू ठीक नहीं होता है, तो जल्द से जल्द अपना कॉन्टैक्ट करिएगा विजिट सेंटर। क्योंकि आरडब्ल्यू लगने की कई सारी वजह हो सकती है। हो सकता है कि आपके ऊपर यूएफएम केस वगैरह लगा हो, कोई चीटिंग केस लगा हो या कोई और दूसरी प्रॉब्लम वगैरह हो। तो ऐसे में जल्द से जल्द आपको कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी अपने विजिलेंस सेंटर। विजिलेंस सेंटर का एड्रेस जो कि आपको अपने आईडी कार्ड के पीछे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक और एब्रिविएशन आपको देखने को मिल सकता है जो कि बनता है आरएल। तो आरएल का मतलब होता है हमारा अपना रिजल्ट लेटर, कि आपका रिजल्ट आएगा, लेकिन क्या है कुछ टाइम बाद आएगा। हो सकता है कुछ घंटों बाद या 1-2 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाए, लेकिन आएगा ज़रूर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आएगा रिजल्ट, आपको सिर्फ अपना ज़रूरत है अपना वेट करने की। इसके अलावा यहाँ पर आपको बनता है एसएफ, जिसका मतलब होता है शॉर्ट फीस पेंडिंग, यानी कि एनएस में आपका एडमिशन में कहीं न कहीं आपका ऐसा कुछ है जहाँ पर फीस क्या है शॉर्ट है। तो आपको अपना वो फीस आपको पे करनी होगी, तब आपका जो रिजल्ट है आपको शो होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको शो होता है अपना यूएफएम, जिसका मतलब होता है अनफेयर मीन मास कॉपिंग केसेस, मतलब कि आपके ऊपर चीटिंग केस। तो ऐसे में आपको जल्द से जल्द अपना कॉन्टैक्ट करना पड़ता है अपना रीजनल सेंटर कॉन्टैक्ट करेंगे, तो वहाँ पर आप अपना आगे का जो भी प्रोसेस है आपको बताया जाएगा। यूएफएम आपके जिस भी सब्जेक्ट में आपका लगा था, फिर उसका अपना जो है कि आपको दोबारा एग्ज़ाम फीस पे करके आपको एग्ज़ाम देना होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको बनता है कि आपका रिजल्ट है, तो रिजल्ट में कई बार आपको शो करता है 4 टाइम एक्स। इस 4 टाइम एक्स का मतलब होता है कि आप पास नहीं है। यानी कि आपके जो भी सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट में अपना ऐसा कुछ ना कुछ कहीं न कहीं कुछ ऐसा है, जिसमें आप अपना रह गए हैं, जिस वजह से कुल मिला के अपना पास नहीं है।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपके अपने एक रिजल्ट में आने वाले कई सारे एप्लीकेशन के बारे में आपको बताया समझाया है और रिजल्ट है तो रिजल्ट भी आपका अपना जल्दी आने वाला है और जैसे ही रिजल्ट आता है तो उसकी जानकारी भी आपको मेरे चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको पता चलेगी और उम्मीद करता हूँ कि अब जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट को चेक करने के बाद में आपको अपना रिजल्ट को समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।